Hello student, this is Pallab Darbari, your host, and you're watching Pallab Darbari classes. In this video, we will discuss Indian Economic Development Class 12th, Chapter 7, Employment. This is the third volume of the chapter, Employment. In this video, we will discuss three topics. Number one, we will discuss types of unemployment. We will discuss causes of unemployment. And finally, we will discuss the consequences of unemployment. Let us see what is the meaning of unemployment. Unemployment refers to a situation in which individuals who are able and willing to work at an existing wage rate does not get the work. पर अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करने की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये वो सिचुएशन होती है. अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन? ये वो सिचुएशन होती है जहां पे पीपल आर विलिंग टू डू द वर्क. वो दे आर विलिंग, they have the ability to do the work at an existing wage rate but they are not getting the job. This particular situation is called unemployment. तो अभी हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखी. क्या हो गया? इट इज अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है इन विच जहां पे इंडिविजुअल्स हु आर एबल, वो इंडिविजुअल जो एबल है एंड दे आर विलिंग टू डू द वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. भाई अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को के टाइप्स पे देखते हैं तो वी कैन सी दैट देयर आर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर आर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. भाई रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट गांव में होता है दैट इज कॉल्ड रूरल, और जो अनएम्प्लॉयमेंट शहर में होता है दैट इज कॉल्ड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अब चलो देखते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. हम लोग जानते हैं मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इन रूरल एरिया and one way or the other they are dependent on agriculture and for their subsistence. Rural area faces unemployment. Why? Because the main occupation of the people living in the rural area is agriculture. और वहां पे जो एरिया है, द एरिया लैंड एरिया इन द रूरल एरिया इज लिमिटेड. पे पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है लेकिन लैंड एरिया जो है वो तो उतने का उतना ही है. तो वहां पे उसकी वजह से क्या होता है कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा है. अब वहां पे रूरल एरिया में कितने टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? अगर मैं रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया. पहला हुआ आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा हुआ आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, मोर और लेस इट डिपेंड्स ऑन द पीस ऑफ एरिया. एग्रीकल्चर में यानी गांव में जो लैंड एरिया है वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है. अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पे रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं. एक बंदे का काम है लेकिन खेत में कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 या 4. जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं खेत में, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में? आंसर है नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है. तो उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं? हम लोग जानते हैं कि 5 और 7 मंथ जो किसान है वो खेती से जुड़ा होता है और रिमेनिंग पीरियड के लिए वो खाली होता है. जब किसान खाली होता है, जब उस पर काम नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयड होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर एरिया. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो आपका होता है वो रबी पीरियड में होता है. क्यों? क्योंकि आज के टाइम में भी हम लोग इरिगेशन पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पे, और रबी पीरियड में, रबी सीजन में मुझे मैक्सिमम रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम वाटर की जरूरत पड़ती है. वाटर हमारे पास वैसे भी स्केर्स है, हम लोग डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे. अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो बढ़िया है, नहीं हुई तो बेकार है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है. अब जब रीजन देखते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है. पहले रीजन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है. दूसरा रीजन की अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. अब क्वेश्चन उठता है यार जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है? गांव में भी अगर देखा जाए तो जॉइंट फैमिली है, एक अर्निंग मेंबर होगा और 7-8 बंदे उस पर डिपेंडेंट होंगे. अब जो लोग डिपेंडेंट है वो भी हेल्प करेंगे खेती बाड़ी में. भाई वो पहुंच जाएंगे, उसकी हेल्प कर रहे होंगे, हार्वेस्टिंग के समय हेल्प कर रहे होंगे, सोइंग के समय हेल्प कर रहे होंगे और लुक आफ्टर भी कर रहे होंगे फील्ड को. लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या करें, बोर हो रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि खाली बैठे हुए से अच्छा है खेत में बैठ ही लो, खेत में काम ही कर लो, हेल्प कर दो मेन मेंबर की. एक ये रीजन है आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉइंट फैमिली सिस्टम.
अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं होगा, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होगा, और फैमिली में अगर 2 बंदे होंगे तो वो 2 बंदे ही खेती बाड़ी में जुड़ेंगे, और जो 2 लोग खेती बाड़ी में जुड़ेंगे वो कंट्रीब्यूट ही कर रहे होंगे, क्योंकि खेत में 2 लोगों की जरूरत है। लेकिन जब ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फैमिली का हर मेंबर खड़ा हो जाता है, फैमिली का मेंबर छोटा मोटा काम पकड़ लेगा। एक बंदा कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा यार मेन मेंबर क्या करेगा, हम लोग इसकी हेल्प कर देते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन भाई हेल्प कर देते हैं, इस चक्कर में वो काम कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन फॉर द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम। सेकंड रीजन क्या है, लैक ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने आपसे कहा लोगों का मेन ऑक्यूपेशन आज की डेट में क्या है, एग्रीकल्चर। बहुत सारे बंदे हैं, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, खाली बैठे हुए हैं। भाई अगर डेयरी फार्मिंग होगा वहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन नहीं है। लाइफ स्टॉक होगा वहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन नहीं है। फिशरीज होगा वहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन नहीं है। लेकिन अगर कोई जॉब ही नहीं हो, कोई एग्रीकल्चर के अलावा ऑल्टरनेटिव ही उनके पास ना हो, तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में काम करेंगे, क्योंकि उन्हें यही काम आता है। एक बंदे का काम है, दूसरे बंदे पे काम ही नहीं है, उसे कुछ आता भी नहीं है, ऑल्टरनेटिव भी उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसमें मेन फैमिली मेंबर का हेल्प करने के लिए वो खेत में पहुंच जाता है और छोटा मोटा काम करने लगता है। जरूरत नहीं है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने को ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है। दिस इज अनदर रीजन फॉर द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अर्बन एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ गांव में है, नहीं ऐसा नहीं है, शहर में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट शहर में है उसे हम लोग कहते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब कितने टाइप के अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। वन इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अदर वन इज कॉल्ड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है देखते हैं। ये वो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है या वो सिचुएशन है जहां पे बंदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना चाहता है, ठीक है, बट ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल स्किल ही इज नॉट इन द पोजीशन टू गेट द जॉब इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अपोजिट बहुत सारे रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का। पहला रीजन क्या है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का, रूरल अर्बन माइग्रेशन। हम लोगों ने देखा कि गांव के लोगों के पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, लेकिन जहां भी उन्हें हल्का सा मौका दिखता है, जहां पे उन्हें एक उम्मीद दिखती है कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे, शहर में आएंगे, फैक्ट्री में काम कर लेंगे, कुछ तो मिलेगा, तो वो उस उम्मीद के चकाचौंध में आके भागते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो पहला रीजन जो है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का वो है रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन से क्या होता है, जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो फॉल हो गया, लेकिन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इसे हम लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का, वो आता है एडॉप्शन ऑफ द लेबर सेविंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी फैक्ट्रीज हैं शहर वगैरह में, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ऑप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार कि लेबर से बचेंगे भैया। लेबर से बचने का फायदा क्या है भाई, अगर लेबर ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो लेबर यूनियन खड़ी हो जाएगी, लेबर पे खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, लुक आफ्टर करना पड़ेगा, फजीते हैं। एक काम करो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे आ जाओ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यार, एक बार इन्वेस्टमेंट किया कहानी खत्म। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो शिफ्ट कर रही है ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ के कैपिटल इंटेंसिव में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल लेबर एम्प्लॉयमेंट फ्लरिश हो रहा है। अब देखते हैं यार एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है इन विच एजुकेटेड पीपल आर अनेबल टू फाइंड जॉब, जहां पे एजुकेटेड लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही। रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें 2006 की, तो कहता है 4.20 करोड़ एजुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड पीपल। कितने, 4.20 करोड़। रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन द प्राइम रीजन फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज राइज ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन और मेन रीजन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट जॉब ओरिएंटेड सिस्टम। अगर ये जॉब ओरिएंटेड होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो हर बंदे को जॉब मिलेगा। हम लोग बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज ही नहीं होना। ऐसी चीज पढ़ के आ रहे हैं जो आउटडेटेड चीज है, आज के टाइम में उस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो चीज पढ़ा रहे हैं, उससे वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता, फायदा क्या। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज द मेन रीजन फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। दूसरी रीजन की मैं बात करूं तो जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा,
इट फेल्स टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं। भाई अगर आपको जॉब मिलेगी तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे जॉब मिलती है, थ्योरेटिकल नॉलेज पे जॉब मिलती है? प्रैक्टिकल पे मिलती है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है ही। नाउ लेट अस सी द अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन इन बोथ अर्बन एंड द रूरल एरिया। भाई जो कॉमन है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज दैट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट where the person is having the capability and the person is willing to do the job but he is not getting the job। भाई capability है, willingness भी है, काम भी करना चाहता हूँ, जॉब मिल नहीं रही। गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले बंदे को टाटा कर देना, निकाल देना, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाना। या फिर किसी गुड्स की डिमांड खत्म हो गई। अब किसी गुड्स की डिमांड खत्म होगी, डेफिनेटली मैं प्रोडक्शन को बंद करूंगा उस गुड्स का, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाए, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट होता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्वेश्चन उठता है यार अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट वेयर द पर्सन इज गेटिंग द जॉब बट इज नॉट गेटिंग द फुल टाइम जॉब। नेक्स्ट होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो मोबिलिटी ऑफ लेबर की वजह से अराइज होती है। समटाइम्स दैट हैपेंस दैट अ पर्सन विशेस टू चेंज हिज जॉब। एक बंदा अपनी जॉब चेंज करना चाह रहा है, चेंज भी कर लिया मैंने, लेकिन जब तक मुझे नई जॉब नहीं मिली मैं अनएम्प्लॉयड घूमूंगा ना। दिस इज वन रीजन। नेक्स्ट होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, द अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेस बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, उसे कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अभी काम करते हैं कॉजेज पे जाते हैं। द फर्स्ट रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई लोग कम से कम प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। भाई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास पैसे कम आएंगे। अगर पैसे कम आएंगे तो इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेंगी, बिजनेस एक्सपैंड नहीं होगा। बिजनेस अगर एक्सपैंड नहीं होगा तो जॉब तो जनरेट नहीं होंगी। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम रेट से ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट फ्लरिश कर रहा है। भाई हम लोगों ने, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फ्लरिश कर रहा है, रीजन इसका है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। थर्ड रीजन है वो सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर है, अगर हम लोग देखें तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो सीजनल नेचर का है, यानी 5 to 7 मंथ बंदा अनएम्प्लॉयड होता है। ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है, करे क्या? अनदर रीजन। उसके बाद हम लोग देखें नेग्लेक्ट ऑफ द स्मॉल, डिक्लाइन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1991 से पहले हम लोगों ने स्मॉल स्केल सेक्टर्स को, एमएनसीज को प्रोटेक्शन दे रखा था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से हम लोगों ने बहुत सारे लिबरल रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्शन हम लोगों ने स्मॉल स्केल सेक्टर को दे रखा था वो कम कर दिया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फ्लरिश हो गया। नेक्स्ट रीजन हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है, रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स है, बैंकिंग लोन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम्स है, रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रही बैकवर्ड एरिया में, जिसकी वजह से जॉब जनरेट नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करें वो स्ट्रक्चरल, ट्रेडिशनल एंड कल्चरल ब्रीफ है। आज के टाइम में भी जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं उनको हम लोग जॉब नहीं देते, विमेंस को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉब नहीं मिलेगा इसे, या फिर हम लोग बैकवर्ड यानी स्मॉल जो हम लोग देखें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हम लोग जॉब नहीं दे रहे, अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम को जॉब नहीं देंगे जी, मुस्लिम से कैसे जॉब दे दें। ये जो ओल्ड बिलीफ पे हम लोग बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ एक कम्युनिटी वाले लोगों को जॉब देंगे, दूसरी कम्युनिटी को जॉब नहीं देंगे, ये भी एक रीजन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो लो फैक्टर मोबिलिटी। इसका मतलब है लोग एक दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते ही नहीं है, अपने एरिया को, कंफर्ट जोन को छोड़ के दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहते। भाई यहाँ पे जॉब नहीं है, जहां पे जॉब जनरेट हो रही है वहां चले जाओ। नहीं वहां जॉब नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि भाई मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, मुझे फूड की प्रॉब्लम है। नहीं मैं घर के बिना, फैमिली मेंबर के बिना कैसे रहूंगा? भैया या तो फैमिली मेंबर को देख लो या जॉब देख लो। तो ये भी एक रीजन होता है लो फैक्टर मोबिलिटी का। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है क्या। पहले हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के, अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी है और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी है। पहले जरा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेते हैं। पहला जो है वो है
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। भाई हम लोग जो पोटेंशियल है लोगों के अंदर, वो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उस पोटेंशियल को यूज कर ही नहीं पाते। आपकी जो स्किल है, आपकी जो टेक्निकल साउंडनेस है, उसे हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पहला। दूसरा रीजन क्या है? लॉस इन द आउटपुट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, कम लोग कंट्रीब्यूट कर पाते प्रोडक्शन पे, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ नहीं पाता। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन पे, आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, कम लोग कंट्रीब्यूट करते प्रोडक्शन में, आउटपुट स्क्वीज कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है लो प्रोडक्टिविटी। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो पुअर है, जिसकी वजह से वेस्टेज ज्यादा से ज्यादा होती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट रीजन है आपका लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेविंग्स को इन्वेस्ट करना। भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, जब इनकम कम होगी तो सेविंग तो उठती ही नहीं है, अराइज ही नहीं होगा, जिसकी वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। कम से कम प्रोडक्शन हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज कम से कम एक्सपेंड होंगी। अब जब फैक्ट्रीज कम एक्सपेंड होंगी, फैक्ट्रीज कम ग्रो करेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम से कम होगा, तो जॉब तो जनरेट होगा ही नहीं। दिस इज अनदर रीजन। That's all I have in this video. Thanks for watching. God bless you all. Dear subscribers, if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that whenever I upload the new video, you get the notification.